साथियों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है क्योंकि कई साथी है वो अभी हाल फिलहाल जो एक प्रक्रिया चल रही है सभी कर्मचारियों की एसीआर भरने वाली। एसीआर जो 2025-26 के लिए भरी जा रही है उसके लिए कई साथी वो परेशान हो रहे हैं। पहले तो ये था कि राजकाज जो नए कर्मचारी हैं उनकी राजकाज में मैपिंग नहीं थी, तो वो पहले दर बदर भटक रहे थे, कभी सीएमओ के पास कभी ब्लॉक के पास, तो उनको रेजुलेशन नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लिया कर्मचारियों का और उन्होंने अभी एक नया इसमें अपडेट किया है। उस अपडेट में कर्मचारी खुद अपना SSYD डाल के और राजकाज के साथ मैप करने के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। तो उसमें कई साथी हैं जो वहाँ पर भी एक गड़बड़ी कर रहे हैं। कई साथियों को थोड़ा बहुत नॉलेज कम है या ज्ञान नहीं है, उसके वजह से वो अपनी आईडी जो मैप करनी है उसमें वो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो कई साथी हैं, उनका मेरे पास कॉल आ रहा है कि भाई समस्या आ रही है, क्या हो रहा है, क्या हुआ, APR भर नहीं जा रहा, वहाँ जो ACR सेल है वो नहीं आ रही है, वहाँ कुछ और ही लिखा रहा है। कई साथियों का खुल ही नहीं रहा, मतलब खाली ब्लैंक पेज आ रहा है, सिर्फ ऊपर नाम और वो दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। तो उन साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका CMH ऑफिस है, तो संबंधित CMHO है, वहाँ से आप संपर्क करके वो अपनी जो समस्या है वो सही करवा सकते हो। और रही दूसरी बात, मैप किस तरह से करनी है, उनके लिए वही प्रक्रिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से मैप करनी है, कौन कौन से स्टेप अपनाने हैं, क्योंकि कई साथी हैं वो वहाँ पे एक गलत स्टेप अपना रहे हैं, उसकी वजह से ये आईडी सही ढंग से मर्ज नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इंटरफेस दिख रहा है, वो आपका इंटरफेस तब आएगा जब आप अपनी, ये देखिए राजकाज, इसमें एक ऑप्शन आता है HRMS, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये जो राजकाज HMRS ये वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जो अभी तक जिन्होंने राजकाज के साथ मैप नहीं किया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले अपनी SSYD भरनी है और ये एक मेन चीज़ है कैडर। इस कैडर में कई साथी क्या कर रहे हैं, वो सबऑर्डिनेट सर्विस वाला कैडर भर रहे हैं, ये जो वाला ऑप्शन है ये वाला भर रहे हैं, जबकि उनको भरना चाहिए सबऑर्डिनेट सर्विस 9065, ये जो वाला ऑप्शन है वो वाला भरना है। सबऑर्डिनेट सर्विस भरने से उनकी जो ACR सेल होगी वो गड़बड़ हो रही है। उनकी ACR सेल में जो पैरामेडिकल और जो नर्सिंग की जो ACR सेल आनी चाहिए वो नहीं आ रही, क्योंकि वो ACR सेल 1965 वाली सबऑर्डिनेट सर्विस इस कैडर में है, ना कि वो ऊपर वाली में। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ एक कॉमन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, LT है, वो इसी नियम के तहत ही अपन को भर्ती हुई है, अपन परमानेंट हुए हैं, वो इसी रूल के तहत हुए हैं। जो ऊपर वाला रूल है वो सर्विस रूल 1963 है। 1963 में सिर्फ जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हैं उन्हीं का ही ये रूल है, अपना नहीं है वो रूल। अपना रूल तो सिर्फ मेडिकल 65 वाला रूल है, यही है, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, LT, ANM। तो जितने भी साथी हैं वो 1965 ही करें यहाँ पे। ठीक है साथियों, ज़्यादातर साथियों का सबऑर्डिनेट सर्विस किया हुआ है, इस वजह से उनकी ACR सेल नहीं भरी जा रही और वो बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई क्या करें, हमारा नहीं हो रहा। तो उनको बाद में फिर CMHO साहब के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो ही बाद में उनको अपडेट कर सकते हैं, उससे पहले उनकी अपडेट नहीं हो सकती, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो साथी ये खास ध्यान रखें कि इन्होंने यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट सर्विस 1965 भी करनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको यहाँ पॉजिटिव डिपार्टमेंट, जो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस वाला डिपार्टमेंट चूज़ करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑल करना है सेलेक्ट, और जैसे मेरी CSC का नाम बजरंग सर है तो मैंने यहाँ बजरंग सर सर्च किया और यहाँ सर्च कर दिया। और देखिए आपको सर्च करने के बाद ऊपर देखिए मेरे पास ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बजरंग सर, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट किया और मेरा ये यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बजरंग सर आ गया। तो यहाँ मेरा पोस्ट है, वो आपको पोस्ट का नेम लिखना है फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट लिखते हैं यहाँ हिंदी में नाम आएगा, यहाँ लिखना है आपको हिंदी में नाम फार्मासिस्ट, और ये क्लिक करना है और आपको सेव बटन कर देना है। सेव के साथ ही अभी ये आईडी मैं आपको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी सेव बनी हुई है, तो इसमें मेरे को करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आप लोग। तो जैसे आप सेव करोगे वो येस मांगेगा, और अगर ऑलरेडी आईडी बनी है तो यहाँ ऑलरेडी आईडी क्रिएटेड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जैसे आप इसको आईडी बनाओगे, आईडी बनाने के बाद आपको फिर से IHMS में जाना है। IHMS में राजकाज में जाओगे, सबसे पहले आपको राजकाज में जाने के बाद HRMS जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको OTP आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको OTP आ गया, इसका मतलब आपकी राजकाज के साथ मर्ज हो चुकी है, और मर्ज होने के बाद आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट, मिनिमम 15 से 20 मिनट आपको वेट करना है। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद ही आपका वो राजकाज का जो ACR सेल है वो एक्टिव होगा, उससे पहले आपका ACR सेल नहीं एक्टिव होगा। तो साथियों ये ध्यान रखें, आपको राजकाज APR जो ये आपको दिख रहा है ACR, ये सेल तभी आएगा 15 से 20 मिनट, मिनिमम 15 मिनट तो लगते हैं, नहीं तो सर्वर तो 6 घंटे का नाम ले रहा है कि 6 घंटे से पहले अपडेट नहीं होता। वो 6 घंटे का तब है, तब अगर आपका कहीं करेक्शन हो गया, आपको CMHO से संपर्क करना पड़ रहा है, तो CMHO जो एक्टिवेट करके देगा, उसको रीशेड्यूल करके देगा, एडिट करके देगा, तो उसमें आपको तकरीबन 6 घंटे लगेंगे अपडेट होने में, नहीं तो आपको पूरा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको, जैसे आपने वहाँ आईडी फैच की, आप सभी लोगों ने HRMS से आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको OTP आ जाएगा, इसका मतलब आपकी राजकाज के साथ मर्ज हो चुकी है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट वेट करना है। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद आपको APR ACR सेल पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में आपको देखिए, मैं यहाँ लॉगिन पिन के हिसाब से ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको OTP नहीं चाहिए, पिन सेट करना है, तो ये पिन कभी आप सेट कर सकते हो। न्यू बिगिन होगी तो उसमें यहाँ ऑप्शन क्लिक नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा, उसमें आप क्लिक नहीं कर पाओगे, बाद में ऑप्शन चालू करने के लिए ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ इस तरह से अपने OTP लेनी है, बिल्कुल। तो ये देखिए मेरे पास इसका OTP आ चुका है। OTP मैं इसमें इंतजार कर रहा हूँ, 523917 523917, और ये OTP देने के बाद ये देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा।
अभी आपको जैसे वो पिन का जो जनरेशन है वो भी मैं आपको करना बता रहा हूँ, वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ मर्ज करोगे आपका ये सेल खुलेगा, इसमें कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए आपको कैडर दिख रहा है, मेरा डेजिग्नेशन दिख रहा है, ये कैडर दिख रहा है। कैडर में देखिए यहाँ सर्विस 9065 का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ किसी का 9065 का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उनकी ACR APR नहीं भरी जाएगी। आपको पहले भी बोल रहा हूँ, ये मर्ज करते वक्त कई साथी वो गलती करते हैं, तो उस वजह से वो ACR नहीं भरी जा रही है। तो यहाँ 65 ही चूज़ करना है, और नहीं है तो वो साथी CMHO से संपर्क करके वो वहाँ अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है साथियों। और कई साथियों का क्या है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ देखिए होम डिस्ट्रिक्ट है वो मेरा हनुमानगढ़ है, तो कई साथियों का यहाँ ब्लैंक आ रहा है, पिताजी का नाम है वो ब्लैंक आता है। ठीक है साथियों। और ये जो पोस्टेड एज है ये ज़्यादातर यहाँ ना आके एडिशनल चार्ज में लिखा था यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये भी अपन सही कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि जैसे अपन मेरा जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादातर जो छोटे अक्षरों की जो PSC CSC है एनेस्थीसियोलॉजिकल अच्छा ये डिपार्टमेंट अलग जोड़ रखा है, इसमें मेरा भी अपडेट करने वाला है। ठीक है साथियों। ये देखिए अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ आपको थोड़ा सा हल्के में दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरह यहाँ पर आप अपने जो कैडर हैं वो सबऑर्डिनेट सर्विस है। यहाँ पे साथी सोच रहे हैं कि जैसे मैंने वो अभी आपको दिखाया राजस्थान मेडिकल, अगर वहाँ ऑप्शन है तो यहाँ से सही कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन वहाँ आता ही नहीं है, अपडेट ही नहीं होता। अगर यहाँ आप सबऑर्डिनेट सर्विस करके उसको आपने फाइल बना ली, आपने नई राजस्थान बना ली, तो उसके बाद 9065 ऑप्शन ही नहीं आता। तो कई साथी सोचते हैं कि भाई ऑप्शन शायद यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से कर लेंगे, तो नहीं आएगा साथी। एक बार ID मर्ज गलत होगी तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ ये 9065 करना है। आपके पिताजी का नाम जैसे मेरे अभी ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ अपने पिताजी का नाम ऐड करके और यहाँ अपना होम टाउन ये देखिए होम स्टेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको सेव कर दीजिए। सेव करने से आपका यहाँ से आपको, ठीक है साथियों, ये सेव करने के बाद आपका यहाँ फार्मासिस्ट का कैडर आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ PR पे एम्प्लॉय कॉर्नर के PR पे सेलेक्ट करना है। अभी सर्वर का थोड़ा इशू चल रहा है इसलिए ये PR इशू नहीं हो रहा, तो इसको फिर से लॉगिन करके कई देर के बाद में ये लॉग आउट हो जाती है, तो इसको फिर से अपन लॉगिन कर लेते हैं 874961। अभी आपको मैं डायरेक्ट खोल के दिखा रहा हूँ, मैंने जो मेरा पिन सेट किया हुआ है वो पिन का, ये देखिए। अभी अब मैं इसको आपको PR कॉर्नर पर जाकर दिखा रहा हूँ। PR कॉर्नर ये आपकी मेल और SMS के थ्रू आपको OTP मिलेगा इसके अंदर। ये देखिए मैंने इस तरह से क्रिएट हायरार्की 2025-26 के लिए यहाँ आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट हायरार्की का, तो आपको क्रिएट हायरार्की में डालने जाना है। और यहाँ जैसे आपकी जहाँ जो फार्मेसिस्ट आते हैं ज़्यादातर वो मई में ज्वाइनिंग हुई है, तो स्टार्ट उनकी अपनों को 15 मई के बाद की जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर इंतजार करनी है, और बाकी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं छेड़नी है। अभी मोबाइल वर्जन है तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पा रहा, प्रॉपर यहाँ खुलेगा। इसके आगे का जो ऑप्शन है यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। और ज़्यादातर मैं साथियों को ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जो मार्क 2 ACR सेल आ रहा है, तो अगर यहाँ कैडर अगर उन्होंने गलत चूज़ किया है तो यहाँ मार्क 2 ACR सेल के अंदर जो अपन का जो ये जो पूरा कैडर आ रहा है, नर्सिंग कैडर जो दिख रहा है MNH ACR सेल नर्सिंग कैडर, तो यहाँ वो सेल आती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस कैडर को अलग चूज़ कर लिया, तो उस कैडर के हिसाब से यहाँ ACR सेल आ रही है। 9065 का कैडर ही चूज़ करने के बाद ये ACR सेल आती है, अदरवाइज वो आती नहीं है। तो ये खासकर ध्यान रखें। और फार्मेसिस्ट आती हैं उनको ये जो ACR सेल नर्सिंग कैडर है यही सेलेक्ट करना है, और कोई भी नहीं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है और अपने अपने जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी में यहाँ आपके जो अगर CSC है तो जो DDO आपकी CSC प्रभारी है वहाँ उनकी ID आएगी, और अगर PSC है तो उनका वितरण RN की प्रभारी होती है BCMO साहब, तो BCMO की ID आएगी, और अगर PMO है तो PMO की ID आएगी। इस तरह से सेकंड जो ऑप्शन है रिव्यूइंग अथॉरिटी, जो CSC है PSC है उनकी रिव्यूइंग अथॉरिटी CMHO साहब होते हैं, तो CMHO की आएगी। और तीसरी जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो राकेश शर्मा है अपनी, तो राकेश शर्मा की अथॉरिटी आएगी। तो इस तरह से अपनों ने इसको फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको यहाँ ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको पार्ट 1 में, जहाँ आपको आपके जो की रिजल्ट एरिया है इस वाले में स्पेसिफाइड, अगर कोई एनम बहन है और जेनम बहन है उन्होंने अगर कोई ट्रेनिंग ले रखी है या स्पेसिफिक CCL PL RH कुछ भी ले रखा है, तो वो यहाँ पर अपने स्पेसिफिक कोई भी ट्रेनिंग पीरियड है वो यहाँ इसमें ट्रेनिंग पीरियड ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड वो का ऑप्शन आएगा यहाँ ऊपर की तरफ, तो जितनी भी अगर आपने ट्रेनिंग ली है कुछ टाइम के दौरान किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। और जो की नोट्स हैं आपका रिजल्ट एरिया है जो आपने काम कर रहे हो, आप काम आपको प्रभारी मिला हुआ है, जैसे हमने हमारा काम जो फार्मासिस्ट है उनमें मैंने स्पेशल यहाँ मेंशन कर रखा है डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एक है कीप रिकॉर्ड्स एंड इशू टू मेडिसिन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में, इसके बाद मेंटेन रिकॉर्ड्स के बारे में, फॉलो द ऑर्डर गिवन अथॉरिटीज के बारे में लिखा है। और यहाँ एक्चुअल जो अचीवमेंट है वो एनम और जेनम बैठे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से लिखते हैं, अदरवाइज अपना तो काम परसेंटेज में नहीं है, तो इसलिए यहाँ कंप्लीटली लिखा है और ये डैश करके इसको शो कर दिया। और यहाँ जो स्पेसिफिक मैंने यहाँ ये जो डीप डिस्क्रिप्शन लिखा है स्पेशल वर्क जो फार्मेसिस्ट अगर कोई स्पेशल इंचार्ज बना रखा है उनको, तो वहाँ ये स्पेशल वर्क के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं। ज़्यादातर कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए लिख रहे हैं वो ज़्यादातर वहाँ लिख रहे हैं कि भाई टेक पार्ट्स इन नेशनल प्रोग्राम एंड स्टेट प्रोग्राम एंड और कैंप्स ऑर्गेनाइज बाय CMH एंड BCMO, ये एक स्पेसिफिक लाइन है वो यहाँ लिख रहे हैं। नीचे यहाँ का सेव का ऑप्शन है वो सेव करना है, उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन है सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, वो ये देख लीजिए जैसे मेरे ये है मैंने सेव किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मेरी फाइल कहाँ तक आगे जा चुकी है। ये देखिए मैंने यहाँ सेव किया था और मेरे जो DDO हैं अंकित जी उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। मेरे CMHO सर जो मनोज कुमार शर्मा जी हैं उनको फॉरवर्ड किया जा चुका है, 15 तारीख को कर दिया था। अब वो आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने जो राकेश शर्मा जी है जो अपने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी राकेश शर्मा जी, उनको वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से साथियों आपने पूरी आपकी ACR जो है वो फिलअप करनी है। तो साथ ही खास ध्यान रखें कि जब भी आपका डाटा राजकाज में वो मर्ज करे तो वहाँ कैडर का खास ध्यान रखना है आपको। कैडर आपने सही चूज़ करना है, गलत चूज़ नहीं करना। गलत चूज़ करने से आपको गलत नतीजा मिल सकता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग जगहों पर धक्के खाने पड़ सकते हैं। तो ये